और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की करेंगे, जिसे लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और अब मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हर महीने 17,000 कमाने वाला लवकुश अयोध्या में ही 1 करोड़ का एक आलीशान घर बनवा रहा था। और जी मीडिया की टीम लवकुश के निर्माणाधीन मकान तक पहुंची तो मकान देखकर हैरान रह गई, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे गिनती करने वाले जिस लवकुश मिश्रा जो 1 साल पहले तक किराए के मकान में रहता था, जिसकी सैलरी भी 17,000 रुपए महीने थी, उसने अक्टूबर 2025 में अयोध्या में शहादतगंज इलाके में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से 1000 स्क्वायर फीट की एक जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस जमीन पर करीब 1 करोड़ की लागत से 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। तो ये लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान है, जो कि अयोध्या शहर में है। और कितनी आलीशान बिल्डिंग ये बन रही है, इसको आप देखने के बाद अंदाजा लगा लिए होंगे कि कितना आलीशान बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और 3 से 4 महीने में महज ये बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे में उसकी आय के मुकाबले इतनी बड़ी संपत्ति पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी अब बाकी आरोपियों की भी संपत्ति खंगालने में जुट गई है। अगली खबर पटना से है, जहां लालू परिवार ने 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। कुछ सामान तेजस्वी के सरकारी आवास 1 पोलो रोड भेजा गया है, तो कुछ सामान कौटिल्य नगर के निजी आवास पर। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि लालू राबड़ी का नया पता क्या होगा, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी ने अभी तय नहीं किया है उन्हें स्थायी रूप से रहना कहाँ है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड का बंगला पूरी तरह से अब खाली हो गया है। देखिए कैसे पौधे ले जाए जा रहे हैं, सामान ले जाया जा रहा है। तेजस्वी यादव अब 1 पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में रहेंगे। आज सुबह तेजस्वी और लालू प्रसाद अलग अलग गाड़ियों से वहां के लिए निकले। अब बड़ा सवाल यह है कि लालू राबड़ी का नया स्थायी पता क्या होगा। राबड़ी देवी अभी तो तत्काल शिफ्ट करेंगी 1 पोलो रोड में, जहां तेजस्वी यादव के नाम से वो भवन आवंटित है विपक्ष के नेता के नाते। लेकिन 4 पता है उनके पास, और उसमें परमानेंट कौन सा पता होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 10 सर्कुलर रोड खाली करने के बाद राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग के आवास की चाबी नहीं सौंपी है, क्योंकि सामान की लिस्ट नहीं सौंपी। हालांकि राबड़ी देवी के पास अभी 3 ऑप्शन है। वो बेटे तेजस्वी के साथ 1 पोलो रोड में रह सकती हैं, कौटिल्य नगर में उनका घर बन रहा है और 39 हार्डिंग रोड सरकार ने उन्हें दिया है। बंगले का विवाद तो थम गया, अब निगाहें लालू राबड़ी के नए पते पर टिकी हुई हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी के तहत बेतिया में पुलिस हत्या मामले में फरार अपराधियों के घर पहुंची, ढोल नगाड़ों के साथ उनके घरों पर सरेंडर करने का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान बेतिया पुलिस ने अपराधियों के घर पर न केवल कोर्ट का नोटिस चिपकाया, बल्कि अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर आरोपी तय समय में सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इधर कौन रहता है, जिसका है उसका टूटेगा। दरअसल बेतिया पुलिस ने 2025 में हुए एक हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की और 3 फरार आरोपियों के घर पर इश्तिहार चिपकाया और ढोल ताशे के साथ पूरे इलाके में मुनादी कराई। डुगडुगी पिटवाकर पुलिस ने घर वालों के जरिए आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने की नसीहत दी। बता दें कि बिहार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए सम्राट फोर्स फुल एक्शन मोड में है और बदमाशों का बैंड बजाने की तैयारी में जुटी हुई है।